भारत को उन लोगों के बारे में बात करनी चाहिए जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं, जैसे कि भारतीय किसान। कुछ समय पहले बहुत से किसानों को खालिस्तानी, नक्सलवादी, माओवादी या आंदोलनजीवी कहा गया था। ये बुरे नाम आतंकवादियों या देशद्रोहियों के लिए नहीं थे, बल्कि उन किसानों के लिए थे जो सिर्फ अच्छा व्यवहार, थोड़ी मदद और सम्मान मांग रहे थे। ये वही लोग हैं जो पूरे देश को खाना खिलाते हैं, फिर भी लोग उन पर शक करते हैं। खबरों में उन्हें बुरा कहा जाता है और जब सरकार योजनाएं बनाती है तो उन्हें अक्सर भुला दिया जाता है। भारत गर्व से दुनिया का सबसे बड़ा दालों का और चावल तथा गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने का दावा करता है, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे एक दुखद विडंबना है। हमारे देश की समृद्धि के असली निर्माता खुद अनिश्चितता, कर्ज और सामाजिक उपेक्षा से भरी जिंदगी जीते हैं। किसान तपती धूप और बंजर खेतों में अमीरी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उनके बच्चे अक्सर भूखे पेट रहते हैं या स्कूल नहीं जा पाते, क्योंकि उनके माता पिता खराब होती फसलों और गिरती कीमतों से गुजारा करने की कोशिश करते हैं। टीवी पर आईपीएल की चकाचौंध और अरबों डॉलर के क्रिकेट सौदों के बीच उनकी दुर्दशा को शायद ही कभी प्राइम टाइम में जगह मिलती है। ये विरोधाभास दिल दहला देने वाला। जब हम खाद्यान्न की प्रचुरता और बढ़ती जीडीपी का जश्न मनाते हैं, तो इन उपलब्धियों को संभव बनाने वाले लोग निराशा में डूब रहे हैं। कभी ट्रैक्टर शान की बात थी, अब वे अस्पताल के बिल भरने के लिए बेचे जा रहे हैं। जमीन और सोना गिरवी रखना पड़ रहा है ताकि खेती के लिए सामान खरीदा जा सके। और जब किसानों को कोई उम्मीद नहीं दिखती तो वे अपनी जान दे देते हैं। एक अखबार के अनुसार इस साल जनवरी से मार्च तक मराठवाड़ा में 269 किसानों ने आत्महत्या की, जो पिछले साल से बहुत ज्यादा है। सिर्फ बीड जिले में ही 71 किसानों ने आत्महत्या की, जो पिछले साल से ज्यादा है। इतनी परेशानी के बाद भी सरकार ने बहुत कम मदद की। किसानों ने 295 रुपए लाख मांगे थे, लेकिन सिर्फ 18 लाख रुपए मिले। जालना में तो 13 किसानों के मरने के बाद भी किसी को कोई पैसा नहीं मिला। ये किसानों की परेशानी हमेशा से चली आ रही है। 1995 से 2018 तक भारत में लगभग 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की, यानी हर दिन लगभग 48 किसान। सिर्फ 2022 में 11,290 किसानों ने आत्महत्या की, जो देश में हुई कुल आत्महत्याओं का लगभग 7% है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में किसान बाकी देश के किसानों से लगभग 50% ज्यादा आत्महत्या करते हैं। ये परेशानी सिर्फ सूखा या बाढ़ से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि लोग उनकी परवाह नहीं करते। सरकार की नीतियां गलत हैं और उनके साथ अन्याय होता है। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण पैसों की परेशानी है। किसानों पर बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने का कर्ज है और इन सब चीजों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। मौसम का बदलना, बारिश का ठीक से न होना और फसल खराब हो जाना उनकी परेशानी और बढ़ाता है। नए तरह के बीजों से भी दिक्कतें आई हैं, क्योंकि वे महंगे होते हैं और किसानों को बीज कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता है। किसानों को बैंकों से आसानी से कर्ज नहीं मिलता, इसलिए वे निजी लोगों से कर्ज लेते हैं, जो उनसे बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं। और अगर किसानों की जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हो तो पैसों की परेशानी और बढ़ जाती है। लेकिन ये परेशानी सिर्फ पैसों की नहीं है। जब फसल खराब होती है और किसान कर्ज नहीं चुका पाते तो उन्हें शर्मिंदगी और निराशा होती है। शादी, त्योहार, बीमारी में भी पैसे लगते हैं, लेकिन किसानों की कमाई नहीं बढ़ती। समाज में अपनी जिम्मेदारी पूरी न कर पाने से वे और भी दुखी हो जाते हैं। सरकार की योजनाएं कागज पर तो अच्छी हैं, लेकिन असल में उतनी काम नहीं करती। पीएम किसान योजना से किसानों को साल में 6,000 रुपए मिलते हैं और ये लगभग 10 करोड़ किसानों तक पहुंचती है, लेकिन अभी भी 2.5 करोड़ किसानों को इसका फायदा नहीं मिला। PMKMY योजना किसानों को पेंशन देती है, लेकिन इसमें सिर्फ 23 लाख किसानों ने ही नाम लिखवाया है, जो बहुत कम है। फसल बीमा योजना भी ठीक से काम नहीं कर रही है, क्योंकि किसानों को पैसा मिलने में देर होती है और वे उससे खुश नहीं है। दूसरी योजनाएं भी कुछ जगहों पर ही काम कर रही है, लेकिन सभी किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। भारत के पास दुनिया में सबसे ज्यादा खेती की जमीन है, फिर भी हमारे किसान बहुत परेशान हैं। मराठवाड़ा, बुंदेलखंड और विदर्भ जैसे इलाकों में हमेशा सूखा पड़ता है और पानी की कमी रहती है। इन जगहों पर बारिश ठीक से नहीं होती, जमीन खराब हो गई है और सरकार से भी ज्यादा मदद नहीं मिलती। एक दुख की बात ये भी है कि सरकार ने 2016 में वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई रिपोर्टों से पता चलता है कि किसानों की कमाई बहुत कम बढ़ी है या बिल्कुल नहीं बढ़ी है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है और खेती का सामान महंगा हो गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि एक किसान महीने में औसतन सिर्फ 10,000 रुपए कमा पाता है। इसलिए सरकार का वादा सच नहीं हुआ। किसानों का सरकार पर भरोसा उठ गया है। किसानों की ये परेशानी नई नहीं है। पी साईनाथ जैसे पत्रकारों ने
1990 के दशक में भी इसके बारे में लिखा था, जब नई आर्थिक नीतियों के कारण किसानों की आत्महत्याएं बढ़ गई थी। लेकिन उससे पहले भी अंग्रेजों के शासन में किसानों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता था और अकाल के कारण उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। फर्क सिर्फ इतना है कि आज इन दुखद घटनाओं को अक्सर सिर्फ एक आंकड़ा मान लिया जाता, और इसलिए जब किसान विरोध करते हैं, जैसे उन्होंने 2020-21 में नए कृषि कानूनों के खिलाफ किया था, तो उन्हें देशद्रोही कहा जाता है। उन विरोधों में 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। बाद में सरकार ने कानून वापस ले लिए, लेकिन महीनों तक किसानों के धरना देने और टकराव के बाद भारत को खुद से पूछना चाहिए कि हम कब तक उन लोगों को अनदेखा कर सकते हैं जो हमारे लिए खाना उगाते हैं। कब तक उनकी मौतें अनदेखी रहेंगी, जबकि शहरों में लोग क्रिकेट टीम को जिताने पर खुश होते हैं और गांवों के दुख को अनदेखा कर देते हैं। सच्चाई ये है कि हमारे पास खाने की कमी नहीं है, हमारे पास दया की कमी है, हमारे पास तकनीक की कमी नहीं है, हमारे पास राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। अगर हमें सच में किसानों का सम्मान करना है, तो सरकार को सिर्फ थोड़ी सी मदद करने वाली योजनाओं से आगे बढ़कर बड़े बदलाव करने होंगे। हमें सिंचाई के बेहतर तरीके, फसलों की सही कीमत और स्थानीय स्तर पर अनाज खरीदने की व्यवस्था में पैसा लगाना होगा। हमें गाँवों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना होगा, ताकि खेती सिर्फ उन लोगों का काम न रह जाए जिनके पास और कोई चारा नहीं है। हमें सरकार और किसानों के बीच के रिश्ते को फिर से लिखना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, हमारी थाली में हर एक चावल का दाना हमें अनाज की अधिकता की नहीं, बल्कि कमी की याद दिलाना चाहिए, जैसे कि सहानुभूति की कमी, न्याय की कमी और उस आदमी या औरत की कमी जिसने कभी इसे उगाया था। किसान आज भी ऐसे जी रहा है मानो अंग्रेजों का राज हो। और बाकी भारत वो कैसे जी रहा है? हम क्रिकेट और जीडीपी की तरक्की का जश्न मनाते रहते हैं, उन शांत खेतों को अनदेखा करते हुए जहां जिंदगियां बोई जाती हैं, सिर्फ खो जाने के लिए। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।